हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को श्रम विभाजन के लाभ के बारे में बताऊंगी, जिसमें हम तीन रूपों में उनके लाभ को समझ सकते हैं। पहला उत्पादकों को लाभ, दूसरा है श्रमिकों को लाभ, तीसरा है राष्ट्र को लाभ। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, जो वीडियो से नए जुड़े हुए हैं वे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रम विभाजन के पहले लाभ से उत्पादकों को लाभ। उत्पादकों को लाभ, इसके अंतर्गत हम इन रूपों से उत्पादकों के लाभ को समझ सकते हैं। पहला है अधिक उत्पादक, दूसरा है यंत्रीकरण, तीसरा साधनों की मितव्यता, चौथा समय की बचत, पांचवा लागत में कमी, छठवां है विविधता और सातवां है विशिष्टीकरण। अब सबसे पहले हम देखेंगे अधिक उत्पादक। अधिक उत्पादन। एडम स्मिथ के कथानुसार श्रम विभाजन के अभाव में एकाकीपन को एक मनुष्य एक दिन में बना सकता है, जबकि श्रम विभाजन के द्वारा मनुष्य मशीनों की सहायता से उतने ही समय में 3,80,000 पीने बना सकता है। अतः श्रम विभाजन के कारण मनुष्य की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है और उत्पादन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। अधिक उत्पादन कैसे किया जा सकता है? जब हम श्रम को उसके विशिष्टीकरण के आधार पर श्रम का विभाजन कर दें, तो मनुष्य मशीनों की सहायता से उसी कार्य को उससे 2 गुना 3 गुना कर सकता है। तो इसीलिए श्रम विभाजन के कारण मनुष्य के उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है और उत्पादन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। अब देखते हैं दूसरा, यंत्रीकरण। श्रम विभाजन ने ही यंत्रीकरण को संभव बनाया है। इसमें काम छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक कार्य मशीन द्वारा किया जाता है। इस प्रकार उत्पादन अधिक होने से उत्पादकों को भी अधिक लाभ होता है। यंत्रीकरण इसलिए कहा गया कि जब श्रम विभाजन होता है तो श्रम विभाजन ने ही यंत्रीकरण को संभव बनाया है कि जितने भी काम हैं उनको छोटे छोटे इकाइयों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक कार्य मशीन द्वारा किया जाता है। तो जितने श्रम विभाजन होते हैं उसके आधार पर भी उसी अलग अलग मशीनों द्वारा उस कार्य को किया जाता है और उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है, जिससे उत्पादकों को भी अधिक लाभ होता है। फिर हम देखते हैं तीसरा है साधनों की मितव्यता। श्रम विभाजन से उत्पादन कार्य विभिन्न उपविधियों में बटा होता है। प्रत्येक श्रमिक निरंतर अपने यंत्रों या उत्पादन में आने वाले साधनों का ठीक ढंग से प्रयोग तथा देखरेख करता है। इससे कोई भी यंत्र बेकार नहीं रहता। साधनों का मितव्यतापूर्ण उपयोग किया जाता है। इसमें साधनों के मितव्यतापूर्ण से यह आशय कि श्रम के विभाजन के आधार पर जितने भी श्रमिक होते हैं और जिस कार्य को उनको दिया गया होता है वह उसे यंत्रों की सहायता से बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं और उसके देख रेख में भी ध्यान उनका रहता है, ताकि कार्य में किसी भी प्रकार की असावधानी ना हो और कार्यों को सही ढंग से किया जा सके। इससे कोई भी यंत्र बेकार नहीं होता और साधनों का मितव्यतापूर्ण उपयोग होता है। समय की बचत। श्रम विभाजन में एक श्रमिक एक ही विधि में नियत स्थान पर कार्य करता है, अतः वह दूसरे उपकरण उठाने, रखने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के समय की बचत कर लेता है। श्रम को विभाजन कर देने से जिस श्रमिक का जो कार्य रहता है वह एक ही विधि से नियत एक ही स्थान पर वह कार्य करता रहता है। इसमें किसी प्रकार से किसी भी उपकरण को उठाकर इधर ले जाना या फिर उसी सामान को फिर इधर लाना, इन सब प्रकार के कार्यों से समय की बहुत बचत होती है और श्रमिकों के कार्य के आधार पर श्रम विभाजन करने से समय की भी बचत होती है। पांचवा है लागत की कमी। श्रम विभाजन से बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा मशीनों का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण
उत्पादन लागत में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप वस्तु का मूल्य कम हो जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि लागत की कमी होती है। श्रम विभाजन से जितने भी बड़े पैमाने पर उत्पादन होते हैं तथा मशीनों का अत्यधिक प्रयोग होता है, जिससे कि उत्पादन लागत में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप वस्तु का मूल्य कम हो जाता है। छठवां है विविधता। श्रम विभाजन में व्यक्ति एक ही उपविधि में लगातार कार्य करता रहता है, अतः उसको मशीनों व यंत्रों का तकनीकी ज्ञान हो जाता है और उन्हें और अधिक उपयोगी बनाने हेतु नए नए यंत्रों का आविष्कार करता रहता है। उत्पादन में विविधता आ जाती है क्योंकि नए नए यंत्रों के आविष्कार से विभिन्न प्रकार के व्यवसाय चालू हो जाते हैं। श्रम विभाजन में व्यक्ति एक ही उपविधि में लगातार करता रहता है, जिससे कि उसको मशीनों व यंत्रों का तकनीकी ज्ञान और भी अच्छे से प्राप्त हो जाता है और वह और अधिक उपयोगी बनाने के लिए नए नए यंत्रों का आविष्कार करता है, जिससे कि उत्पादन में विविधता का रूप आ जाता है। क्योंकि नए नए यंत्रों के आविष्कार से विभिन्न प्रकार के व्यवसाय चालू हो जाते हैं, जिससे कि विविधता उत्पादन में हो जाती है। सातवां है आपका विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन में विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता है, जिससे उत्पादन श्रेष्ठ होता है। मानवीय प्रतिभाओं का भी विशेष उपयोग हो जाता है। उत्पादन में विशिष्टीकरण से उत्पादकों को उत्तम तथा एक समान वस्तुओं की प्राप्ति के लाभ मिलते रहते हैं। विशिष्टीकरण का होना बहुत ही आवश्यक है। विशिष्टीकरण के आधार पे श्रम का विभाजन होता है। जो व्यक्ति जिस श्रम के लिए योग्यता प्राप्त व्यक्ति होता है उसे ही नियुक्त किया जाता है, जिससे उत्पादन भी श्रेष्ठ होते हैं और मानवीय प्रतिभाओं का भी विशेष उपभोग हो जाता है। उत्पादन में विशिष्टीकरण से उत्पादकों को उत्तम तथा एक समान वस्तुओं की प्राप्ति के लाभ होते हुए तो इसी तरह से वाणिज्य से संबंधित और भी जानकारियाँ प्राप्त करते रहें और श्रम विभाजन के लाभ के और भी जो 2 रूप हैं, दूसरा है श्रमिकों को लाभ और तीसरा है राष्ट्र को लाभ, इसके बारे में भी जानकारियाँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलती रहेंगी। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। थैंक यू।